भारत पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना था और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। इसी की तर्ज पर देश 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना थीम के साथ मनाने जा रहा है। अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर 23 अगस्त 2024 को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसरो का यान चंद्रयान 3 हमने सटीकता से चंद्रमा के सतह पर उतारा था। भारत दुनिया का ये चौथा देश है ये करने वाला और दुनिया का पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये उपलब्धि हासिल की है। तो हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया है कि इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 23 अगस्त का दिन अंतरिक्ष दिन के तौर पे मनाया जाए। तो इस साल पहला अंतरिक्ष दिन मनाया जा रहा है जिसमें इसरो की इस उपलब्धि को भारतीय नागरिक होने के तौर पे और मैं खुद वैज्ञानिक होने के तौर पे हम जो गर्व महसूस कर रहे हैं उसको हमें दर्शाना है पूरी दुनिया को। ये तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम चौथे ऐसे देश बने कि जो मून पे हम लैंड कर पाए लास्ट ईयर 23 अगस्त में। तो ये हमारे लिए भारतवासियों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और ये इसको याद रखने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये भारतीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जो एक सूचना की है, तो ये यादगार रहेगा कि हम कोई भी दुनिया के कोई भी देश से पीछे नहीं है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे इधर बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं और सिर्फ वैज्ञानिक भी नहीं, ये जो बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, क्योंकि ये जो रॉकेट हम भेज रहे हैं बहुत बहुत कम सस्ते में, मतलब इतना कम पैसे में जो हम रॉकेट भेज रहे हैं और कॉन्टीन्यूअस एक के बाद एक रॉकेट हम भेज रहे हैं और सिर्फ हमारे रॉकेट नहीं दूसरे देशों का रॉकेट हम भेज रहे हैं। तो ये एक विश्व के लिए एक मिसाल है कि इतना कम पैसे में कैसे हम कर रहे हैं। ये एक हो पा रहा है सिर्फ एक वैज्ञानिक को लिए और जो इंजीनियर्स है हमारे उसके लिए। तो ये एक मेमोरेबल डे है इंडिया के लिए, इसको हम यादगार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं ये बहुत अच्छा है। इसके बाद से बहुत बच्चे लोग और जो हमारे जो देश के देशवासी है ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे वैज्ञानिक के लिए नहीं, ये इकोनॉमिक के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा।